अब मैं ज़रा उस दिन पे आता हूँ, यानी कि जो मंगल और बुध का दिन था, ये क्रिटिकल डे, जब डेडलाइन भी करीब थी, ऑप्शंस बहुत कम थे, उस वक्त पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया। अच्छा, ये जो दिन था ट्यूसडे का, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए और ईरान के ताल्लुकात के लिए आप कह सकते हैं इस पूरे जो टाइम फ्रेम है 1-1.5 महीने की जो सिफारतकारी हुई, उसमें आप कह सकते हैं वन ऑफ द लोएस्ट डेज था। और उसकी वजह यह है कि एक तो ईरान अपनी इस पोजीशन से पीछे नहीं हट रहा था कि वो परमानेंट सीज फायर ही एक्सेप्ट करेंगे, कोई टेम्प्रेरी सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कि ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से नहीं पिच किया जा रहा था। तो एक तो ईरान की ये पोजीशन थी, वो पाकिस्तान को इस मामले में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। दूसरा, जो यही सऊदीया वाला अटैक था, इसने पाकिस्तान को जो है बड़ी मुश्किल पोजीशन में डाल दिया था कि अब यहाँ से मामलात को आगे कैसे लेके जाएं। क्योंकि एक बात तो जैसे मैंने कहा बड़ी क्लियर थी कि पाकिस्तान ये बार बार बता रहा था कि आप सऊदी अरब पे हमला करेंगे तो सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेट होगी। और ऑब्वियसली उस दिन मैंने भी 1-2 प्रोग्राम्स में ये बात की थी कि ऑलमोस्ट सिचुएशन जो है वो ब्रेकडाउन की तरफ जा चुकी थी। वहाँ से पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ा? यहाँ से पाकिस्तान ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम किए, और एक तो बड़े स्ट्रेटेजिक नौयत का था। आपने देखा कि जब ये अटैक हुआ सऊदी अरब पे, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, मोफा का यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक स्टेटमेंट आया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वली अहद यानी कि क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान से बात की, और एक चीज़ बड़ी क्लियरली हमने कम्युनिकेट की कि पाकिस्तान स्टैंड विद सऊदी अरब, और पाकिस्तान ने मजम्मत की ईरान के इस हमले की। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने यह भी ईरान से मुतालबा किया था कि ये हमला तो हो गया है, इस पर आप कोई स्टेटमेंट जारी करें और इस मामले को डिफ्यूज़ करें। लेकिन ईरान ने कहा नहीं, हमारी सरजमीन पे हमला होगा तो हम भी उसी तरह का हमला करेंगे। ऑल्दो ये हमला इसराइल ने किया था ईरान के ऊपर, अमेरिका ने नहीं किया था, लेकिन जवाब में ईरान ने अमरीकी जो कंपनीज है उनको निशाना बनाया, और कहाँ पे बनाया? सऊदी अरब में। तो इसलिए ईरान ने पाकिस्तान के कहने पे उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ नहीं किया, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया गया और बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान को बताया गया कि देखिए हम बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं, यूएई हमारा बड़ा ब्रदर मुल्क है, लेकिन उसके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं हम तेहरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने $3.5 बिलियन वापस मांग लिए, $7 बिलियन की हमारी जो रेमिटेंसेज है वो खतरे में पड़ गई हैं। कतर जो है हमें एलएनजी प्रोवाइड करता है, उसके प्लांट पे आपने मारा, उनकी सप्लाई बंद हो गई, वो हमें अफेक्ट कर रही है। आप सऊदी अरब पे हमला कर रहे हैं, हम सऊदी अरब के दिफाई पार्टनर हैं, तो हमने बहुत कॉस्ट पे की है और आगे भी शायद हमें इसकी कॉस्ट पे करनी पड़े। तो ईरान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया था उस दिन कि ये मामला इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान विल बी आउट, और पाकिस्तान अगर बाहर निकल गया तो फिर ये मुज़ाकरात किसी तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया। ये कम्युनिकेशन करने के अलावा पाकिस्तान ने चाइना से रब्ता किया, और चाइना ऑब्वियसली एक ग्लोबल पावर है और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इस जंग में भी ये खबरें आती रही कि मिलिटरीली और इंटेलिजेंस वाइज चाइना की सपोर्ट ईरान को मिल रही थी, यानी कि जो जंग लड़ रहा था ईरान अपने तौर पे, तो उन्होंने फैंटास्टिक काम किया है। एक नज़रिए के ज़रिए उन्होंने ये जंग लड़ी है और किसी मौके पे बैकफुट पे नहीं गए, पीछे नहीं हटे, लेकिन उनको सपोर्ट हासिल थी इसमें, एक्टिव सपोर्ट चाइना की। सो वी रीच्ड आउट टू चाइना, और हमने चाइना को भी बताया कि अगर इस तरीके से ईरान या परमानेंट सीज फायर से पीछे ना हटा और एक आर्जी सीज फायर पे नहीं एक्सेप्ट करता वो मामले को, या वो सऊदी अरब पे हमला करता रहता है, तो पाकिस्तान विल हैव नो चॉइस, और पाकिस्तान को इस सारे मामले से पीछे हटना पड़ेगा। और उसका मतलब ये होगा कि कोई फिर आकर ईरान और अमेरिका को साथ बैठाने वाला नहीं बचेगा। तो हमने चाइना को एक्सप्लेन किया, चाइना को ये पोजीशन हमारी समझ आई, और चाइना ने फिर इसको कम्युनिकेट किया ईरान को, और ये वो पॉइंट था जिस पर ईरान ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक टेम्परेरी यानी कि आर्जी सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर मैं आपको उस पूरे मामले का वन लाइनर दूं ना कि कैसे हुआ है, तो उसका वन लाइनर यही है कि ईरान अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटा है, और उन्होंने कहा कि परमानेंट सीज फायर की जगह ठीक है, हम एक टेम्परेरी सीज फायर के लिए अग्री करते हैं, और इस दौरान फिर हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि जब जंग बंदी हो जाएगी, एक्टिव तौर पे बमबारी नहीं हो रही होगी, तो फिर उसमें हम एक लॉन्ग टर्म एक पीसफुल सोल्यूशन निकालें इस खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए। और आई थिंक उनकी तरफ से बिल्कुल ठीक फैसला हुआ, क्योंकि एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में मुज़ाकरात करना बड़ा मुश्किल होता है, और जो टाइमलाइन थी वो भी करीब आ रही थी। तो ऑब्वियसली चाइना ने ये उनको कन्विंस किया, और फिर हमने, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर हमने डायरेक्ट हमारे यहाँ से टॉप लीडरशिप, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट आप कह लें, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को कॉल गई, उनको ये कम्युनिकेट किया गया कि ईरान हैज़ डिसाइडेड कि वो एक टेम्परेरी सीज फायर के मुआहदे पर अग्री करने के लिए तैयार है। ये हमने अमेरिका को कम्युनिकेट किया, और फिर अमेरिका में जो उनकी टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें स्टीव विटकॉफ और दीगर लोग मौजूद हैं,
उन्होंने फिर पाकिस्तान को कम्युनिकेट किया कि ठीक है, अगर ईरान मान गया है तो आप फिर ये प्रपोज करें एक 2 हफ्ते की सीज फायर, जो ऑलरेडी प्लान्स में था। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये प्लान कोई नया नहीं है, ये पाकिस्तान ने कुछ अर्से पहले ही दे दिया था कि 20-25 दिन की सीज फायर होगी। रॉयटर ने इस पर बाकायदा स्टोरी की थी और उसके बाद बाकी मामला को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जब पाकिस्तान ने अमेरिका को कम्युनिकेट किया कि ईरान इज़ रेडी, तो स्टीव विटकॉफ और उनकी टीम ने पाकिस्तान को कम्युनिकेट किया कि ठीक है, आप एक फॉर्मली अब एक प्रपोज करें 2 हफ्ते का सीज फायर, क्योंकि अब तक जो भी डिस्कशंस हुई थी ये तो बैक चैनल के थ्रू हो रही थी ना। तो सिफारतकारी में एक बैक चैनल ओपन था, वहाँ से हो रही थी, नथिंग वाज पब्लिक। उन्होंने कहा आप पब्लिक करें इसको कि आप प्रपोज कर रहे हैं, तो वहाँ से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर हम मामला को आगे बढ़ाएंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने 2 हफ्ते की सीज फायर की बात की। पहला ट्वीट उस पर डोनाल्ड ट्रंप का आया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और साथ ही फिर ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया कि वो भी इस 2 हफ्ते के सीज फायर को एक्सेप्ट करते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे 2 हफ्ते के लिए। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव था। ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि सऊदी अरब के ऊपर हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान को पुश किया कि यू हैव टू एग्री फॉर अ टेम्परेरी सीज फायर और सऊदी अरब पे हमले नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी डिस्कशंस थी जो पिछले 24 घंटे में हुई हैं और इसने पाकिस्तान को उस पोजीशन में ला खड़ा किया है कि पाकिस्तान फ्यूचर में इन्हीं फरीकैन के दरमियान ज़्यादा अहम रोल प्ले करने जा रहा है।